बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक नई रिपोर्ट के साथ बड़े लोगों की कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राज। दोस्तों, आज बात करेंगे कि कैसे किसानों के हाथ तारिक चीमा साहब की हुई इज्जत अफजाई और इधर मरियम बीबी के केस में एक हुआ अजीब व गरीब फैसला, और कैसे राना सनाउल्लाह साहब के मामले में पंजाब के परवेज इलाही साहब एक्टिव नजर आए, और जानेंगे कि हैकर किस तरह से हुकूमत को और बाकी सियासतदानों को कर रहे हैं ब्लैकमेल इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान मुआशी लिहाज से एक ज़रई मुल्क है। 60% तक मुल्क पाकिस्तान को कमा के देता है। इसका मकसद ये हुआ कि मुल्क पाकिस्तान हमारी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और अगर रीढ़ की हड्डी ही मजबूत ना हो, कमज़ोर हो, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान का जो वजूद है वो झुक जाता है। और ये इम्पोर्टेड सरकार जानबूझ के कर रही है अपने मुल्क की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर, यानी कि किसानों के साथ गलत रवैया, गलत सलूक कर रही है। और ये आज जो किसानों का एहतजाज हो रहा है, ये बाकायदा मुंह बोलता सबूत है कि ये हुकूमत जो है ये अपने मफाद को ही हासिल करना चाहती है। क्योंकि जिस तरह ये हुकूमत इस वक्त आवाम के मामले में ला ताल्लुक हुई हुई है, इसको देख के ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो हुकूमत है, इस मुल्क से और इस मुल्क की आवाम से इसको कोई दिलचस्पी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान में आई भी है अपनी हुकूमत बनाने के लिए, तो वो अपने सारे मामलात को क्लियर करने के लिए इन्होंने ये वज़ारत उज़्मा हासिल करी है। अब किसानों का ये मुतालबा है, किसानों का ये कहना है कि भाई उनके सारे मामलात को बेहतर किया जाए, उनके मामलात को हल किया जाए, ताकि वो अपनी खेती बाड़ी कर सकें, अपना अनाज सही तरीके से उगा सकें। और उनके जो मुतालबे हैं वो ये हैं कि बिजली को सस्ता किया जाए, खाद को सस्ता किया जाए, डीजल और तेल की जो रेट है उनको कम किया जाए। क्योंकि इन चीज़ों के रेट बढ़ने से जो किसानों की मशीनरियाँ हैं, जो ज़रई मशीनरियाँ हैं, अब वो उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनकी कीमतें ख़रीद से बाहर होती जा रही है। अच्छा, अगर आप देखें तो किसान पहले भी इस्लामाबाद में आए थे, लेकिन इन लोगों ने उनके साथ किया कि उनको टोपी पहना के वापस भेज दिया, क्योंकि ये किसी तरीके से उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये इनकी बात क्यों सुने? क्योंकि ये तो बाहर के लोगों की बात को सुनते हैं। इन लोगों ने IMF वालों से पहले ही मुआहिदा करके रखा हुआ है, तो अब ये किसानों की बात किस तरह मानेंगे, उनके मुतालबात कैसे हल करेंगे? और दोस्तों, फिर एक दफ़ा किसानों ने इस्लामाबाद का रुख किया है, और सारे किसानों ने मिल के वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया है। उनका मुतालबा अभी भी यही कि वो ये चाहते हैं कि बिजली के यूनिट कम हो, डीजल सस्ता हो, खाद पर सब्सिडी मिले, और जो ज़रई मशीनरी हैं उन पर टैक्स को ख़त्म किया जाए। अब किसानों के इस मुतालबे पर जनाब तारिक बशीर चीमा साहब ने उनके पीठ पे घोंपा छुरा। अब इस पर किसानों का जो रद्द अमल आया वो आपके सामने है, और किसान इस टाइम अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत से किसान तो बाकायदा नारे भी लगा रहे हैं कि राना सनाउल्लाह और बशीर तारिक चीमा चोर चोर के नारे, और देखने में तो बड़े मामलात गंभीर लग रहे हैं, बड़े ख़राब लग रहे हैं। अल्लाह अपना करम करे। और इस तरह के हालात को देख के लगता है कि इम्पोर्टेड सरकार जो है वो किसी भी तरीके से मुज़ाकरात के मूड में नहीं है। अब चाहे मुल्क तबाह हो, मुल्क का बेड़ा गर्क हो, और उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। इधर मरियम बीबी का फैसला भी बड़ा अजीब और गरीब आया। दोस्तों, इधर मरियम बीबी का कहना है आजमाइश की लंबी घड़ियां खत्म हुई, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने नवाज शरीफ को सुरखरू किया। दोस्तों, जिस तरह मरियम बीबी का फैसला आया तो लगता तो ऐसा ही है कि वाकई डॉलरों में, पैसों में बड़ी ताकत होती है। जब चाहे जिसे चाहे खरीद लें, जब चाहे अपना ज़मीर बेच दें, जिस तरह इम्पोर्टेड सरकार ने अपना ज़मीर बेचा, और इसी तरह नेब ने भी इन्हीं की गुलामी करी, इन्हीं का हुक्म माना अपने आकाओं का, और जो असल सबूत है वो अदालत में पेश नहीं हुए, और जिसकी वजह से ये अदालत का बड़ा फैसला आया। और अदालत ने भी कह दिया कि ये काम नेब का था कि वो सारे सबूत इकट्ठा करके अदालत के सामने पेश करता। लोगों की सुनी सुनाई बातों पे अदालत फैसला नहीं देती। नवाज शरीफ साहब का भी ये कहना है कि मुझे अपने अल्लाह पे पक्का यकीन था, मुझे अल्लाह पे भरोसा था कि फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। अब अगर यही बात नवाज शरीफ साहब से पूछी जाए कि अगर आपको अल्लाह की ज़ात पे इतना ही भरोसा था, इतना ही तवक्कल था, तो आप अपनी बीमारी का बहाना करके इस मुल्क को छोड़ के क्यों भागे? आपने अपनी आवाम के सामने अपने आप को सुरखरू क्यों नहीं किया? ऐवान फील्ड रेफरेंस के बारे में मरियम बीबी कहती हैं कि ये मेरा नहीं है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये अपार्टमेंट मेरे नहीं है, नवाज शरीफ के साहबजादे कहते हैं कि ये अपार्टमेंट मेरे नहीं है। तो आया कि ये ऐवान फील्ड रेफरेंस का जो मामला है ये है किसका? ये किसके खाते में आता है? बड़े सरकार कहते हैं कि हमारा नहीं है, बेगम साहिबा कहती हैं हमारा नहीं है, साहबजादे कहते हैं हमारा नहीं है, तो ये आखिर हैं किसके? इसका बिजली का बिल, इसका गैस का बिल, घर के जो मामलात हैं उसके अखराजात वो कौन पूरे करता है? क्या जादू के जरिए उसके बिल भरे जाते हैं? क्या जादू के जरिए उसके अखराजात पूरे किए जाते हैं? या तो फिर ये कहते हैं कि भाई ये सारा का सारा पाकिस्तानी आवाम का है और ये पाकिस्तानी आवाम को ही मिलना चाहिए, इसको बेच के जितना भी पैसा है वो पाकिस्तान पे लगाया जाए। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि अदालत ने तो बहरहाल अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अभी इस अदालत के बाद भी एक और अदालत, और वो अदालत अभी बाकी है, और वो अदालत मेरे रब की है।
ना वहाँ पर दोस्तों कोई पैसा फ़ायदा देगा, ना वहाँ पे दोस्तों कोई बंगला फ़ायदा देगा, ना वहाँ पे कोई बड़ा बैंक बैलेंस फ़ायदा देगा। और जो इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार की बैक पे उसको सपोर्ट कर रही, वो भी उसको उस टाइम वहाँ पे काम नहीं आई। वो यहाँ तक कि उसको खुद को भी अपना हिसाब देना पड़ेगा। तो वो जान ले कि अभी और एक अदालत बाकी है और वो अल्लाह की है। इस दफ़ा तो जनाब हद हो गई। परवेज़ इलाही साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए। हर दफ़ा राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि भाई सबूत लाओ तो जेन्युइन लाओ, कोई भी सबूत लेकर आओ तो वो जेन्युइन होने चाहिए, ठोस सबूत होने चाहिए। इस दफ़ा तो जनाब परवेज़ इलाही साहब भी मैदान अमल में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए। परवेज़ इलाही साहब का भी कहना है कि शरीफ खानदान जो हमेशा जब भी आते हैं रूप बदल बदल के आते हैं और जब आते हैं वो पाकिस्तान का पैसा बाहर ले जाते हैं। परवेज़ इलाही साहब का और ये भी कहना है कि राना सनाउल्लाह साहब अब तैयार रहें कि अब हम बिल्कुल ठोस सबूत के साथ आएंगे। जो साने मॉडल है उसके सारे सबूत हमारे पास हैं और उन सबूतों के साथ आपके ऊपर अटैक मारेंगे। बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब अब आप तैयार रहिएगा। अब किसी के खिलाफ भी कोई झूठा मुकदमा नहीं बनेगा, अब किसी के खिलाफ भी कोई झूठा केस नहीं बनेगा। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब चाहते हैं कि भाई जेन्युइन सबूत होना चाहिए, ठोस सबूत होना चाहिए, तो परवेज़ इलाही साहब ने भी कह दिया है कि भाई तैयार रहिएगा, अब हम ठोस सबूत ही लाएंगे। और फिर इस पे ये कहा जाएगा कि सब फड़े जाओगे, तुम सब फड़े जाओगे, सब फड़े जाओगे। अगर हम इधर बात करें दोस्तों हैकर की, तो हैकर यहाँ पे रूप बदल बदल के अपने सारे काम करता नजर आ रहा है। कभी हैकर जो है वो ऑडियो लीक की धमकी दे देता है कि मैं आज इसकी ऑडियो लीक कर रहा हूँ, आज उसकी ऑडियो लीक कर रहा हूँ। दोस्तों असल हैकर तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जो इस वक्त बिला वजह ब्लैकमेल कर रहा है और वो चाहता है कि उसके सारी जो बातें वो मानी जाएं। जैसे बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जिनको ब्लैकमेल कर रहा है। इमरान खान साहब का भी सबके नाम यानी कि इस सबके नाम इसमें शामिल हैं और वो जिस तरह के मुतालबात कर रहा है, ऐसा तो लगता है कि वो हैकर जो है वो कोई कारोबारी है और वो इसकी आड़ में अपना एक कारोबार करना चाह रहा है, अपनी उनको ब्लैकमेल करके अपनी जो रकम है वो बटोरना चाह रहा है। लेकिन जो हैकर है जिसके बारे में जो ज़राए के मुताबिक जो हैकर है वो हैकर सिर्फ उसने अभी तक एक ही ऑडियो लीक करी है और उसने दूसरी ऑडियो के बारे में बताया है कि वो कब लीक करेगा और क्या उसका तरीक़ेकार होगा। ये एक बहुत अहम मसला है कि जिस तरीके से हमारे मुल्क में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अल्लाह ताला हमें और इस मुल्क को सबको महफूज करे इन बुराइयों से। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली और वीडियो आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला हम सबका मददगार और हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।